स्टार्ट किया जाए। आज तारीख है आपका 10 अक्टूबर 2025, ठीक है। और हम बोले थे सभी को कि 10 अक्टूबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं ना। और क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें 2-3 कंडीशन आ रहा था। पहला कि सर क्लास कितना देर चलेगा। दूसरा कंडीशन यह आ रहा था कि क्रैश कोर्स स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें क्या हम लोग जो नए बच्चे आएंगे, कहीं नहीं पढ़े हुए हैं या रिवीजन नहीं कर पाए हैं, तो उन लोग का क्या होगा जो नए आएगा। तीसरा कंडीशन हो रहा था कि जो भी पुराने बच्चे हैं वो तो पढ़ चुके हैं, तो क्या उसको फिर से पढ़ाया जाएगा। चौथा कंडीशन ये था कि अगर हम लोग पढ़ चुके, हम लोग का जो टेस्ट चल रहा था वो टेस्ट आगे तक बढ़ चुका था, तो क्या वो टेस्ट आगे तक बढ़ चुका था फिर दोबारा हम लोग को टेस्ट देना होगा। तो ये सभी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। और देखिए, सबसे पहला कंडीशन में चलते हैं कि क्रैश कोर्स। तो ये आज से स्टार्ट करने वाले थे, तो आज से स्टार्ट कर देते हैं। आज खास कर थोड़ा बहुत बताएंगे इसके बारे में, कैसे कैसे कौन सा क्लास चलेगा, कितना सब्जेक्ट चलेगा, ये सब के बारे में। टोटली सिलेबस के बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं। तो बाकी यूट्यूब वाले हैं जिनको सिलेबस के बारे में अगर ये करना है तो वीडियो हम डाल देंगे, क्या क्या सिलेबस कहाँ से क्वेश्चन का पूछेगा, तो कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछता है उसका अलग से वीडियो एक डाल देंगे। लेकिन फिलहाल अभी क्रैश कोर्स की बात करते हैं। तो क्रैश कोर्स टोटली हम बताए थे कि कम से कम 6 घंटा क्लास चलेगा, ठीक ना। कम से कम डेली 6 घंटा का क्लास आपका चलेगा। और 6 घंटा में क्या क्या होगा उस पर फोकस करते हैं। 6 घंटा में क्या क्या होगा। पहला तो जो सिलेबस चल रहा है वो सिलेबस आपका कंटिन्यू मतलब खत्म हो गया है और कुछ बचा हुआ है। तो जो आपका एसएसटी में कुछ पार्ट बचा हुआ है, कुछ 1-2 जब लगता है मैथ में बचा हुआ था, ऐसे कर जो भी आपका बचा हुआ है थोड़ा बहुत, उस सिलेबस का एक अलग से शेड्यूल बना दिया गया है, उस सिलेबस में डाल दिया गया है। बात समझे। इसके मतलब कि 2 घंटा स्पेशली आपका जिस तरह से पहले क्लास चल रहा था वैसे चलेगा। 2 घंटा स्पेशली क्या चलेगा, आपका क्लास चलेगा। जो क्लास आपका पहले चला था रूटीन के अनुसार वही क्लास आज भी चलेगा 2 घंटा। अब क्रैश कोर्स में एक्स्ट्रा क्या होगा क्लास के अलावा। तो क्लास के अलावा अगर हम एक्स्ट्रा की बात करें तो एक्स्ट्रा आपका टेस्ट जुड़ जाएगा। जो पहले टेस्ट साप्ताहिक हो रहा था और पहले टेस्ट जो टॉपिक वाइज हो रहा था, वो टेस्ट जो है अब आपका प्रत्येक 3 दिन पर होगा। टेस्ट का क्या रूटीन है, क्या शेड्यूल है, आपका फ्रंट वहाँ पे लगा हुआ गेट के पास। और टोटल 45 सेट का शेड्यूल मिल चुका है। 45 सेट कितना दिन में खत्म किया जाएगा, उसका कब टेस्ट होगा, कब डिस्कशन होगा, वो A to Z बात वहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। वो टेस्ट आपका 1.5 घंटा का टेस्ट होगा। कितना मार्क्स का होगा, क्या होगा, हर चीज वहां पे लिखा गया है। तो आप गेट पे से फर्स्ट 10 टेस्ट का नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद 10 टेस्ट याद रहेगा कि हाँ ये टेस्ट कौन दिन होने वाला है, कौन सा चैप्टर का है, कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन आएगा, उस सब चीज वहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो जिसको टेस्ट को लेकर कंफ्यूजन होगा, जो नए बच्चे हैं टेस्ट के लेकर कंफ्यूजन है, तो आप जाके गेट के पास से एक मोबाइल से अपना फोटो ले लीजिएगा कि कौन सा टेस्ट, क्योंकि टोटल 45 टेस्ट का वहाँ पे ऐसे किया गया है, तो कौन सा टेस्ट कब होगा। और जिनके पास मोबाइल नहीं है वो लिख भी सकते हैं। सिंपल 10 टेस्ट लिखने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। डेट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। डेट, सब्जेक्ट और चैप्टर इतना लिख लीजिएगा कि कौन सा डेट के कौन सा सब्जेक्ट हो रहा है, कौन सा चैप्टर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका टेस्ट का बात करें तो टेस्ट जिस दिन भी टेस्ट वहां पर लिखा गया है उस दिन आपका 1.5 घंटा का टेस्ट चलेगा। और टेस्ट मान लेते हैं कि टेस्ट के बीच में 2 दिन का गैप दिया गया है। कितना दिन का, 2 दिन का। अभी तो 2 दिन का है, आपको नवंबर से 1 दिन का गैप हो जाएगा और उसी दिसंबर से आपका रेगुलर टेस्ट होगा। तो दिसंबर तक पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा तो टेंशन भी नहीं है। नवंबर तक खत्म हो जाएगा तो टेंशन भी नहीं है। तो दिसंबर से रेगुलर टेस्ट हो जाएगा तो रेगुलर डिस्कशन भी, सिलेबस वाला जो समय आपका बचेगा वो डिस्कशन में चला जाएगा और डिस्कशन का जो समय बचेगा वो फिर टेस्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल की अगर बात करें तो अभी आपका जो डिस्कशन होगा वो 1.5 घंटा का। 1.5 घंटा का डिस्कशन इसलिए क्योंकि अभी आप लोग 3 घंटा 4 घंटा पढ़ रहे हैं, बहुत हो जा रहा है। अभी आप लोग को उतना पढ़ने का हैबिट नहीं है, जिसकी वजह से अगर हम लगातार आपका 6 घंटा क्लास लेने लगे तो हालत खराब हो जाएगा, ठीक ना। तो 6 घंटा क्लास हम नहीं लेंगे। अभी क्या लेंगे कि अगर 1.5 घंटा का टेस्ट ले लिए तो फिर 1.5 घंटा का डिस्कशन कर देंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कन्फ्यूजन थोड़ा ज्यादा है। कन्फ्यूजन अगर ज्यादा है तो अभी फिलहाल टेस्ट जो भी आपका डिस्कशन चलेगा, टेस्ट का जो प्रश्नों का विश्लेषण चलेगा, वो विश्लेषण शुरू का 10 टेस्ट थोड़ा सा लॉन्ग चलेगा। क्यों लॉन्ग चलेगा, इसके पीछे रीजन है। क्योंकि बच्चे लोग पढ़ तो लिए हैं लेकिन उसको डिस्कस नहीं कर पाए हैं, रिवाइज नहीं कर पाए हैं। तो रिवाइज नहीं कर पाए हैं, पढ़ लिए हैं, उसको डिस्कस नहीं कर पाए हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा।
जैसे ही आपका 10-15 टेस्ट कंप्लीट होगा ना, तो गत्ते गत्ते आपको क्वेश्चन लगेगा जैसे रिपीट हो रहा है, हर एक टेस्ट में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे ही आपको ये अनुभव होने लगा कि क्वेश्चन तो पिछला टेस्ट में आया था, फिर आ गया, ये क्वेश्चन तो 10 दिन पहले आया था, फिर आ गया, तो इस तरह से जब आपको मतलब अंदर में फील होने लगे ना, तो समझो कि वहां पे डिस्कशन का टाइम क्या हो जाएगा, कम जाएगा। गत्ते गत्ते डिस्कशन जो आपका 1.5 घंटा चल रहा था, तो गत्ते गत्ते आप खुद ही कहिएगा कि सर ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन भी आता है, बस इसका डाउट है। तो वहां से डिस्कशन क्लास आपका दिसंबर से हो जाएगा खत्म। दिसंबर से डिस्कशन के जगह क्या हो जाएगा, डाउट क्लास। क्या हो जाएगा, डाउट क्लास। यानी 2 महीने लगातार हम अगर टेस्ट के डिस्कशन कराएंगे 100 क्वेश्चन के, तो समझ रहे हैं, लगभग डाउट आपका खत्म हो जाएगा। तब डाउट क्लास का होगा कि क्वेश्चन आपसे बनते रहेगा, लेकिन बनने के साथ साथ कुछ क्वेश्चन में डाउट रहेगा। हो सकता है किसी का 5 नंबर डाउट हो, किसी का 8 नंबर डाउट हो, किसी का कहीं डाउट हो, तो इस तरह से डाउट क्लास फिर हो जाएगा। ये डिस्कशन की जगह क्या हो जाएगा, डाउट क्लास। तो दिसंबर से थोड़ा सा दिसंबर में शेड्यूल चेंज करेंगे, फिलहाल शेड्यूल है आपको दिसंबर तक का, ठीक ना। उसके बाद अब बात रह गया याद करने का। तो बच्चों लोग का सबसे सारा कंफ्यूजन होता है कि सर याद कैसे है। हम लोग को तो जाते हैं घर पे, याद करते हैं, नींद आ जाता है। तो याद करने के लिए आपको घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप घर पे पढ़ना छोड़ दीजिए। यहाँ पे एगो याद करने का एगो आप लोग का क्लास दे देंगे। उस क्लास में सिंपल जितना भी बच्चा है सब बच्चा का ग्रुप बना देंगे। ग्रुप कैसे रहेगा, मान लेते हैं कि अंशु है, तो अंशु के साथ किसी एक लड़की को डाल देंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं अंशु के साथ डाल देते हैं, किसको डाल दें, किसी को भी इसका क्या नाम है, आरोही को ही डाल देते हैं। तो आरोही अंशु का काम रहेगा कि अंशु का काम रहेगा आरोही को याद करवाना, और आरोही का काम रहेगा अंशु से सुनना, ठीक ना। और 1 घंटा ये दोनों में डिस्कशन चलेगा, स्टूडेंट में दोनों में 1 घंटा डिस्कशन चलेगा। उसी तरह से हर स्टूडेंट का कोई ना कोई एक अपना पार्टनर होगा, ठीक ना। तो उस तरह से डिस्कशन आपका चलते रहेगा। डिस्कशन चलेगा तो उसमें होगा का कि आप लोग 1 घंटा में जितना क्वेश्चन के उलट पुलट तोड़ मोड़ के पूछना पूछ लो आपस में, और उसके बाद जब हम पूछेंगे तो फिर समझ रहे हैं बात को, हम पूछेंगे और मेरा रहेगा क्वेश्चन रिपीट फायर एकदम 10 मिनट में 20 को क्वेश्चन खत्म, एकदम रिपीट फायर। और हम आप लोग को टाइम नहीं देंगे इसमें याद कराने वाले क्वेश्चन में 1 घंटा में पूरा स्टूडेंट से सुनना होता है, तो इसमें टाइम ज्यादा नहीं देंगे, हार्डली 10 मिनट समय देंगे एक स्टूडेंट पर। 10 मिनट बहुत हो गया, 10 मिनट से कम ही हम दे पाएंगे, 5-7 मिनट। 5-7 मिनट में 12 से 15 क्वेश्चन पूछ देना है, और क्वेश्चन पूछाते जाए तरह जवाब आना चाहिए, ठीक ना, इस तरह से। तो जब पार्टनर बन जाएगा हर किसी का कोई ना कोई, तो उस तरह से क्या होगा कि लड़की का अपना लड़की पार्टनर रहेगा, और उसका काम रहेगा कि उसका पार्टनर भी फेल ना करे, मतलब पार्टनर भी क्वेश्चन 80% क्वेश्चन आपको सुनाना होगा। अगर हम 10 क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें 8 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, ठीक ना। तो 80% क्वेश्चन सुनाना होगा। अगर मान लेते हैं कि किसी का कोई पार्टनर है, अगर ये कम सुनाती है, तो इसका खामियाजा दूसरे को ही भुगतने पड़ेगा, ठीक ना। क्योंकि इसका काम रहेगा इसको याद करवाना, और इसका काम रहेगा इसको सुनना, इसको याद करवाना। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट से याद करवाना होगा, ठीक ना। अब उसको याद करने के लिए हो सकता है कोई थोड़ा सा कमजोर है पार्टनर किसी का, तो वो आधा घंटा पहले अपना याद करवावे। किसी का पार्टनर अगर ज्यादा तेज है तो वो अपना 5 मिनट लेटे करके आवे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पार्टनर के साथ साथ खुद को भी बढ़ना है, पार्टनर को भी बढ़ाना है, ठीक ना। वहां से क्या होगा, वहां से शुरू होगा आप लोग में कंपटीशन, और एक कंपटीशन चलते चला जाएगा कब तक, ये चल जाएगा आपको जनवरी तक। अब फरवरी में ये सब कुछ खत्म करके सब सिलेबस खत्म रहेगा, सिर्फ और सिर्फ याद करना, सिर्फ और सिर्फ याद करना और रिवीजन करवाना, यही 2 काम रह जाएगा। तो रिवीजन का होगा लगातार टेस्ट, मॉडल सेट खाली चलेगा, खाली मॉडल सेट चलेगा, ठीक ना। तो इस तरह से दिसंबर लास्ट हो जाएगा कि आपसे 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाए। दिसंबर एंड होते होते आप में फीलिंग आ जाएगा कि आपसे कितना % क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, 90%। और आपको अगर लगता है कि मेहनत हम करेंगे तो आपके लिए भूल है, ये मेहनत हम नहीं करने वाले। हम सिंपल बोल दिए कि आपको एक सपोर्टिव कोई ना कोई पार्टनर देंगे, उसको याद करवाने का काम रहेगा। हम कितना को याद करवाएंगे, सिंपल सा बात, हम कितना को याद करवाएंगे, हम सिर्फ सुनेंगे। पार्टनर के याद करवाना अपने पार्टनर का काम रहेगा। टेस्ट लेना यहाँ पे कोई एक रहेंगे, कोई एक मेंबर यहाँ के रहेंगे, या हो सकता है शाम वाला बैच के कोई एक टीचर रहेंगे, या सुबह वाला बैच कोई टीचर रहेंगे, उनका काम रहेगा टेस्ट लेना, ठीक ना। के बाद इस सिलेबस का बात है तो हार्डली दिसंबर तक चलेगा। दिसंबर में सिलेबस आपका दिसंबर नहीं नवंबर में खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपका क्रैश कोर्स पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। कंप्लीट अभी जिसका लेवल मान लेते हैं कि 20% भी क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है ना, ये मेरा गारंटी है कि क्रैश कोर्स खत्म होते होते हर किसी में 40 से 50% का इंक्रीजमेंट होगा, ये मेरा गारंटी है।
40 से 50% उसका बढ़ेगा। रिजल्ट अगर अभी 20-25 नंबर भी ला रहा है तो उसका 50 नंबर जनवरी एंड होते होते बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ेगा उसका पूरा शेड्यूल बनाया गया है। और टेस्ट पेपर किस तरह से होता है, आप लोग तो जो पुराना स्टूडेंट पहले दिए हैं तो उनको पता है, जो नए हैं उनको नहीं पता है, तो एक आप टेस्ट देंगे तो उनको पता हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन आपका टाइप किया हुआ रहेगा, हर एक का डिस्कशन मिलेगा, ठीक ना, हर एक का आपका डिस्कशन। और डिस्कशन आपको पहले मिल जाएगा, आप पहले अपना देख लीजिए कि कहाँ हम गलती किए हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि हम आपको डिस्कशन कराएंगे जो क्वेश्चन में आपका डाउट है। और शुरू दिसंबर तक हम पूरा का पूरा डिस्कशन कराएंगे, उसके बाद से डाउट क्लास चलेगा, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट होगा। लेकिन अब एक और बात रह गया नए स्टूडेंट को लेकर, जिसको ये लगता है कि हम कहीं नहीं पढ़े हैं उसको तो दिक्कत है ना। जो नए स्टूडेंट को ये लगता है कि हम पूरा साल अच्छा से पढ़े नहीं है तो मेरा क्या होगा, तो उसके लिए भी उपाय है। उसके लिए एक उपाय है कि आज से जो स्टूडेंट अगर अक्टूबर से आना शुरू कर दिए हैं, अक्टूबर में जो स्टूडेंट आ जाते हैं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 मंथ अभी समय है, ठीक ना। 15 फरवरी से पहले एग्जाम नहीं होने वाला है, इतना जान लो। 4 मंथ अभी समय है। 4 मंथ मेरा जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी लिखना और पढ़ना जानता है, ये 2 सब्जेक्ट, एक इंग्लिश लिखना जाने और एक हिंदी लिखना पढ़ना जाने, इतना। और दूसरा होगा कि फॉर्मूला याद करने का उसको प्रैक्टिस होना चाहिए। रेगुलर क्लास रहेगा तो याद हो ही जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं है। उसको पास कराने का जिम्मेदारी मेरा, जब इतना उसके पास अगर टैलेंट है तो। खाली हिंदी इंग्लिश पढ़ने लिखने आना चाहिए। हिंदी इंग्लिश पढ़ने लिखने आ रहा है तो हम पे छोड़ दे, हम पास करा देंगे, ठीक ना। उसको पास कराने का पूरा जिम्मेदारी मेरा रहेगा। उसके बाद मैथ में देखो, जिसको हिंदी इंग्लिश पढ़ने लिखने आता है उसको दिक्कत पता है कहाँ होता है, मैथ में आगे फंस जाता है बेचारा। तो मैथ में पूछो नहीं, मेरा मैथ का कुंजी है, कुंजी कितना पेज का है, कुंजी कितना पेज का है, ये टोटल 8 पेज का है, 8 पेज का है ना। मैथ फार्मूला बुक देखें ना, कितना पेज का है, 8 पेज का। 8 पेज में कितना क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन का मेरा पूरा गारंटी है कि 100 में 30 क्वेश्चन टकरवाना मेरा काम है। खाली याद करके, याद करने वाला क्वेश्चन है 30 को, जो कि याद कर सकते हैं आप, फार्मूला बेस्ड, ठीक ना। 30 क्वेश्चन टकरवाना मेरा काम है, बाकी तो उसको फिर सब्जेक्टिव में खींच लेंगे, ठीक ना। इस तरह से पास होने का टेंशन नहीं, मेरा पास करवाना मकसद नहीं है। जो पुराने स्टूडेंट है और जो नए स्टूडेंट आए हैं जो पढ़ने में ठीक ठाक हैं, उनको भी पास करवाना मेरा मकसद नहीं है। पास उसको करवाया जाता है जो बेचारा सिर्फ लिखना पढ़ना जानता है, पास उसको करवाएंगे। बाकी जिसका कंडीशन अभी अगर 20 नंबर भी ला रहा है टेस्ट में ना, तो मेरा गारंटी है 70 नंबर लाना लास्ट तक मेरा काम है, तो 70 नंबर आ जाएगा, टेंशन नहीं है। जिसका ये 50 नंबर आ रहा है उसका फिक्स है कि 90 प्लस आएगा, एकदम तय है, इससे कम नहीं आएगा, ठीक ना। तो ये मेरा जिम्मेदारी है, हम करवाएंगे। बाकी यहाँ क्रैश कोर्स में क्या मिलेगा, तो आपको सबसे पहले नोट्स, जो भी नोट्स है हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे नोट्स है। नोट्स का है कुंजी टाइप के है, हर एक क्वेश्चन टाइप किया हुआ है, टाइप किया हुआ सब क्वेश्चन मिलेगा, टाइप किया हुआ सब आंसर मिलेगा और फिगर वाइज मिलेगा हर क्वेश्चन, वो टाइप किया हुआ है सब। नोट्स आप ज्योग्राफी का लगता है कि 12 पेज का नोट्स है, वो पढ़ लो। वो नोट्स आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, वो नोट्स जब याद करवाने लगेंगे ना तब लगेगा कि नोट्स का क्या वैल्यू है, ठीक ना, लास्ट में। उसके बाद टेस्ट कॉपी यहाँ से मिलेगा और डिस्कशन कॉपी भी यहाँ से मिलेगा। जिस दिन टेस्ट होगा टेस्ट कॉपी आपको लेंगे, डिस्कशन कॉपी दे देंगे। अब डिस्कशन कॉपी में क्वेश्चन और डिस्कशन दोनों लिखा रहेगा, क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों लिखा रहेगा। वो घर पे जाकर आप देखिए कि हम कौन मार के आए हैं और कौन यहाँ पे गलती करके आए हैं, वो घर पे देखिए। वहां पे अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि डिस्कशन देके समझ जाते हैं हम गलती कहाँ किए हैं, और कुछ स्टूडेंट हैं जो कि डिस्कशन देके नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए भी, जिसको समझ में आया उसके लिए भी यहाँ पे तो डाउट क्लास सही है, टेस्ट डिस्कशन विश्लेषण तो ही है। उसके बाद डाउट क्लास आपका दिसंबर से चलेगा, अभी नहीं, अभी आपका पूरा विश्लेषण चलेगा, अभी डाउट थोड़ी चलेगा। अभी डाउट चलेगा तो लगेगा कि डाउट आ रहा है 25 गो 30 गो एगो स्टूडेंट के, तो उसको डाउट कहेंगे, उसको कहेंगे सिलेबस सही नहीं हुआ है। तो जब एक टेस्ट में 10 क्वेश्चन से ज्यादा जिसको डाउट है उसको डाउट क्लास नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं विश्लेषण, उसको पूरा विश्लेषण चाहिए।
और जिसको एक टेस्ट में 5-7 क्वेश्चन पर डाउट है तब डाउट क्लास होता है, ठीक ना। तो 5-7 क्वेश्चन कब डाउट होगा? अभी तो आप लोगों से 50 को बनता नहीं होगा, 50 को में 10 को डाउट देख जाता होगा, तो 100 में तो आपको डाउट हो जाएगा 20 को, तो उस तरह से नहीं होगा। कम से कम आपको अगर समझ गए कि आप 70 से 80% क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, तब समझेंगे कि आपको 20 क्वेश्चन में डाउट है, तब 20 क्वेश्चन पर डाउट चल सकता है। लेकिन अभी आप क्या सोल्व नहीं उतना कर पा रहे हैं तो डाउट कहाँ से होगा? अभी विश्लेषण चलेगा। अब विश्लेषण में 100 क्वेश्चन का टेस्ट तो 100 का विश्लेषण, एक को कम नहीं, 100 का टेस्ट तो 100 क्वेश्चन का विश्लेषण। या तो स्टूडेंट कमजोर हो या तो स्टूडेंट तेज हो, जब सबका लेवल ठीक ठाक हो जाएगा वहां से फिर डाउट क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। इस तरह से क्रैश कोर्स आपका चलते रहेगा और क्लास तब तक चलेगा जब तक कि आपका एग्जाम ना आ जाए। एग्जाम से मुझे उम्मीद है कि एक दिन पहले छोड़ेंगे, ऐसे तो छोड़ देंगे आपको एग्जाम से 10 दिन पहले, लेकिन 10 दिन पहले हमको पता है कि एग्जाम के समय नींद आता है, अब बहुत खतरनाक वाला नींद आता है, इसीलिए 10 दिन पहले छोड़ेंगे नहीं। ये 10 दिन के लिए आपको एक क्लासरूम दे देंगे और उस क्लासरूम में सबका अपना पार्टनर रहेगा, वो अपने पार्टनर के साथ याद करवाना करना, सिंपल आपका काम रहेगा। और मेरा क्या है, हम तो 10 दिन कभी भी 1 घंटा टाइम निकाल के आपसे सुन लेंगे, ठीक ना, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो आपको 10 दिन पहले छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ेंगे घर के लिए नहीं, यहाँ रहना है। लास्ट में लगभग क्लास का टाइम जो अभी 6 घंटा चल रहा है वो दिसंबर बाद हो सकता है 8 घंटा भी हो, क्योंकि दिसंबर बाद लगभग स्कूल बंद हो जाता है, ठीक ना। और स्कूल बंद हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं, आप 8 घंटा आइए, कोई दिक्कत नहीं। जनवरी से 8 घंटा आइए, 8 घंटा 9 घंटा लंच लेके आइए। आपको पूरी तरीके से समर्पित कर देना है 2 महीना 3 महीना मेरे प्रति। हमको 3 महीना दीजिए, आपको फिर आगे 3 साल के लिए जिम्मेदारी मेरा रहेगा। 3 साल आपको किसी तरह कोई टोक टाक नहीं करेगा कि काहे रिजल्ट कमजोर हुआ, काहे कम आया नंबर, इस तरह का कहीं से कुछ सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ आपको लगता है मुझे पूरा समझ में आ गया होगा, और आज से स्टार्ट करते हैं। तो बाकी एड्रेस अगर कुछ यूट्यूब पे जो बच्चे हैं, एड्रेस तो वहाँ पे डाला हुआ है। एड्रेस जो नहीं जानते होंगे उनका पता है, यहाँ लक्ष्मिया गली, दीघा पेट्रोल पंप, और कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है, और कॉन्टेक्ट नंबर आपका चैनल पे भी दिया गया है, वहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये टेस्ट आज से शुरू हो रहा है, लगातार आपका अभी फिलहाल 5 से 6 घंटा क्लास चलते रहेगा कंटिन्यू।